ओके, तो मैं आपको रिवीजन देता हूँ। हमने पार्ट 2 के वीडियो रिकॉर्डिंग का ये पार्ट 2 है। हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। हमने बोला भाई प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ और साथ आप उस एक्शन का टाइम मेंशन नहीं करें, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा हमने बोला कि ऐसा एक्शन जो आपने पास्ट में कर लिया और प्रेजेंट के अंदर आप डिसीजन ले रहे हो अपने उस पास्ट एक्शंस की बेस पे, या ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ और उसकी वजह से उसका प्रेजेंट के अंदर कोई ना कोई ताल्लुक है, या ऐसा एक्शन ऐसा कोई काम अपने पास्ट के अंदर किया है और प्रेजेंट के अंदर उसको बताना जरूरी है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो उस पास्ट एक्शन को मेंशन करने के लिए। लेट मी रिपीट अगेन, ऐसा एक्शन जो आपने पास्ट में किया और प्रेजेंट के अंदर उस एक्शन को मेंशन करना जरूरी है, तब आप उस पास्ट एक्शंस को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, उस पास्ट एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, उसको इम्पोर्टेंट शो करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। ये तो दो एप्लीकेशन हो गई। एक आखिरी एप्लीकेशन जो प्रेजेंट परफेक्ट की है वो क्या है? आपका एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइफ एक्सपीरियंस और एक होता है वर्क एक्सपीरियंस। एक होता है लाइफ एक्सपीरियंस और एक होता है वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का मतलब जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि कंप्लीट एक्सपीरियंस, चाहे वो लाइफ एक्सपीरियंस हो, चाहे वो जॉब एक्सपीरियंस हो, करियर एक्सपीरियंस हो। आपने अपनी जॉब, आपकी जो जॉब के मुताबिक जो आपका एक्सपीरियंस है, बिलफर्ज आपने कितने साल कहाँ कहाँ पढ़ा है, कितने साल कहाँ काम किया है, अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे। साथ साथ अपनी जिंदगी के अंदर कोई एक्सपीरियंस किया है, आपने कहीं विजिट किया है, कुछ नया खाना खाया है, कोई मूवी देखी है, या कोई भी चीज अपने कोई थ्रिलिंग चीज की है, कोई एडवेंचर चीज की है, कोई भी जिंदगी में आपको एक्सपीरियंस हुआ है, अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं। एक्सपीरियंस जो है ना, एक होता है एक्सपीरियंस जिंदा इंसान का, एक होता है एक्सपीरियंस जो इंसान दुनिया में नहीं रहा। अगर मुझे अपने दादा का एक्सपीरियंस बताना होगा तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं है, उनका एक्सपीरियंस दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, हो सकता है वो एक्सपीरियंस दोबारा से हो जाए। बिफोर आई हैव रिटन अ बुक, आई हैव रिटन अ बुक, जिंदा हूँ, हो सकता है दोबारा से एक और बुक लिख लूं। लेकिन अगर अपने दादा की बात करूं, माय ग्रैंडफादर हैव रिटन अ बुक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो जिंदा नहीं है। बिलफर्ज मैं ये सेंटेंस आपको लिख के दिखाता हूँ। आई हैव रिटन अ बुक, ये मेरा क्या है? लाइफ एक्सपीरियंस है। लेकिन इसी तरह अगर मैं अपने पर दादा की बात कर रहा हूँ, माय ग्रेट ग्रैंड फादर हैड रिटन अ बुक, यहाँ पे मैं हैव रिटन हैज रिटन अ बुक नहीं बोल सकता। अगर मैं बोल दूं ये गलत हो जाएगा। ये दोनों एक्सपीरियंस है, दोनों एक मेरा एक्सपीरियंस है और एक मेरे परदादा का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मेरे परदादा का एक्सपीरियंस है, मैं उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे परदादा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका एक्सपीरियंस वो दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, वो अपने एक्सपीरियंस को दोबारा से कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस का लिंक कंप्लीट हो चुका है, वो दोबारा से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? मैं ग्रैंडफादर हैड रिटन अबाउट। तो ऐसा एक्सपीरियंस जो दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस जो हम दोबारा से कर सकते हैं, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई हैव टॉट इन मलेशिया, आई हैव टॉट इन मलेशिया, तो हो सकता है मैं दोबारा से जाऊँ, दोबारा से पढ़ा सकता हूँ, तो ये लिविंग एक्सपीरियंस है ना, मतलब ये एक्सपीरियंस रिपीट हो सकता है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस जो आप दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर किसी मरे हुए इंसान का, जो दुनिया से इंसान जा चुका है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे। सही है? कंफ्यूजन आपको समझ में आया टॉपिक? जिशान, मारी? यस सर। ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस यस सर। सर जैसे बताता हूँ। हेड हाँ, ऐसे लगा बोलो देता है ना, बोलो जैसे बोलो। आप कोई काम करना नहीं चाहते हो, मतलब मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा, तो ये भी बोल सकते हैं ना, देखो ये हेड अच्छा, तभी लगा मैं सकते आपकी हैं। बात समझ गया। अब इस एग्जांपल को देखो, है ऑफ sandwiches. Okay, my mistake. I have eaten a lot of sandwiches. मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जब मैं स्कूल में था ना, तो स्कूल में जब ब्रेक होती थी तब मैं बहुत सारी सैंडविचेस खाता था।
तो क्या ये वो वाला एक्सपीरियंस रिपीट हो सकता है? क्या मैं दोबारा से स्कूल में जाके अपने एक्सपीरियंस को रिपीट कर सकता हूँ? क्या ये दोबारा हो सकता है कि मैं दोबारा से अपनी स्कूल लाइफ में चला जाऊँ? पॉसिबल है? नहीं है ना? तो जब मैं अपने उस एक्सपीरियंस की बात करूंगा जो पॉसिबल नहीं है, जो रिपीट नहीं हो सकता, तो मैं क्या बोलूंगा? When I was in school, I had eaten a lot of sandwiches. When I was in school, I had a lot of sandwiches. तो ये फर्क है, ये एक्सपीरियंस बार रिपीट नहीं सकता। तो ऐसा एक्सपीरियंस जबकि प्रेजेंट के अंदर है, जो शायद बाद में जो पॉसिबल है कि रिपीट हो सकता है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने पास में किया है और जो पॉसिबल है कि रिपीट नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है उसका रिपीट होना, तो हम उसको बताने के लिए पास परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो। यहाँ तक समझ में आया कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, ऑलराइट, ऑलराइट। अब मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ और आप मुझे बताना कि ये सही है या गलत है और उसको करेक्ट करना। कायदे आजम has fought with some politicians। ये सेंटेंस सही है गलत है? गलत है Had सर। हाँ, तो सही सेंटेंस कैसे होगा? Quaid had fought with हाँ, some politician. परफेक्ट। और अगर इसको देखो, My teacher had- ये अपनी बात कर लेता हूँ। इस सेंटेंस को देखो, सर हैव Yes, यहाँ पे इसमें क्या आना have चाहिए? आएगा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? जगह हेस आएगा। क्या आएगा? have हैज हैव हैव, यस हेव यस have यस 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 यस। अच्छा अच्छा, अगर एक और चीज अगर मैं यहाँ पे कायदेज़म के बदले लिख दूं इमरान खान, देन हैव आएगा, हैव आएगा, has हेज आएगा आएगा, सर। हेज हैज आएगा। है इमरान खान थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो हैज आएगा। तो ये फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के एक्सपीरियंस के अंदर। यहाँ तक समझ में आई क्लास? यस सर। तो मैं हल्का से Yes sir. एक मतलब आपको ऊपर से रिवीजन देता हूँ। हमने आज की क्लास में क्या डिस्कशन किया? हमने आज की क्लास में डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। हमने बोला भाई प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, हैज और हैव और ट्रफम लगा के होती है। हैज लगता है, हैव लगता है या फिर ट्रफम, या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा और ट्रफम लगेगी। तो हमने बोला हैज और हैव कहाँ कहाँ लगता है। हमने डिस्कस किया वी यूज हैव फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर। मिसाल के तौर पे आई, वी, यू, दे। इसी तरह वी यूज हैज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, मिसाल के तौर पे ही, शी, इट। इस तरह हम सेंटेंस की मेकिंग करते हैं। हमने बोला भाई हम इसको यूज कहाँ करते हैं? हमने बोला भाई इसको सबसे पहले जो हम इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम हमेशा किसके अंदर यूज करते हैं? पास्ट सेक्शंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट के एक्शंस के अंदर यूज नहीं होता। पास्ट एक्शन का मतलब क्या है? सेक्शन जो कंप्लीट हो गया वो पास्ट में हो गया। जो एक्शन अपने 5 मिनट पहले भी किया वो भी पास्ट एक्शन होता है। जी मारिया बोलो। ओ रिपीट कर, ओके, तो मैं क्या रिपीट कर दूं? सॉरी सर मैं खुद ही ऊपर से पढ़ रही थी, सॉरी, ओके ओके मुझे ओके लगा ओके, फाइन माइक। फाइन फाइन, ओके फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या डिस्कस किया कि भाई हैव का इस्तेमाल क्या होता है। हमने बोला भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हैं वो पास्ट एक्शंस के लिए ही बात करते हैं। ऐसा एक्शन जो 1 सेकंड पहले भी हुआ हो, अगर वो आपने कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो वो पास्ट पास्ट के अंदर चला गया। मैंने चाय पी के रख दी तो ये पास्ट एक्शन हो गया। मैंने बात खत्म हो गई, पास्ट एक्शन हो गया। तो पास्ट एक्शन का मतलब ये नहीं कि वो बहुत साल पहले हुआ या 2 दिन पहले हुआ, 1 सेकंड पहले भी हुआ तभी वो पास्ट में ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट एक्शंस के बारे में ही बात करता है, लेकिन फर्क क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम पास्ट एक्शन का टाइम रिपीट नहीं करते। ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ और अगर आप उसकी बात करें और उसका टाइम रिपीट नहीं कर रहे, बिना टाइम की बात कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप उस एक्शन का टाइम यूज कर लोगे तब आप पास्ट सिंबल का इस्तेमाल करोगे। मिसाल के तौर पर मैं सिनेमा गया,
I went to cinema yesterday. Yeah, I went to cinema 5 years ago. I went to cinema 5 years ago. लेकिन अगर मैं टाइम हटा दूं मैं क्या बोलूंगा? I have gone to cinema. हमने ये पहली एप्लीकेशन डिस्कस की। हमने बोला भाई ये तो पहली एप्लीकेशन है, पास सेक्शन विद टाइम और पास सेक्शन विदाउट टाइम। अगर पास सेक्शन विद टाइम लगाओगे तो पास सिंपल लगाओगे, पास सेक्शंस के बारे में बात करोगे और टाइम हटा दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। फिर हमने बोला भाई सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है ऐसा पास सेक्शन जो पास में तो हुआ है लेकिन प्रेजेंट के अंदर आप उस सेक्शंस की बेस पे डिसीजन ले रहे हो। ऐसा पास सेक्शन जो पास में हुआ है लेकिन प्रेजेंट के अंदर उस सेक्शन को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप बोल रहे हैं मैं अपने गेट के आगे खड़ा हुआ हूँ और मैं बोल रहा हूँ यार चाबी भूल गया, चाबी नहीं मिल रही। और मैं बोल रहा हूँ अरे यार चाबी तो अपने ऑफिस के अंदर भूल आया। ये जो चाबी जो मैं ऑफिस के अंदर भूल के आया हूँ ये पास सेक्शन, क्योंकि मैं ऑफिस से 1 घंटा पहले निकला था। मैं ऑफिस से निकला 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद मैं ट्रैवलिंग करके घर पहुंच गया। चाबी ऑफिस में भूल के आ गया, गेट के आगे खड़ा हूँ, बोला यार चाबी तो मेरी मिली नहीं, अरे चाबी तो ऑफिस के अंदर भूल के आ गया। ये जो वर्ड है ना चाबी ऑफिस के अंदर भूल के आ गया, ये मैंने अभी तो नहीं भूला हूँ, 1 घंटा पहले भूला, पास के अंदर भूला। लेकिन 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 अभी इस एक्शन को बताना इंपॉर्टेंट है। चाबी कहाँ गई? आई हैव फॉरगॉटन माय कीज इन माय ऑफिस। मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं ये खड़ा होकर नहीं बोलूंगा यार आई फॉरगॉट माय कीज इन माय ऑफिस। मैं क्या बोलूंगा? आई हैव फॉरगॉटन माय कीज इन माय ऑफिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो चाबी ऑफिस के अंदर भूल के आ गया, यहाँ पे ये बताना जरूरी है, वरना मैं चाबी ढूंढता ही रह जाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पास्ट एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस पूरी कंडीशन को 1 हफ्ते के बाद मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ यार 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि यार, या 1 हफ्ते पहले ऐसा हुआ, मैं ऑफिस से निकला, मैं चाबी ऑफिस के अंदर भूल के आ गया था, फिर गेट तोड़ के अंदर गया। तो यहाँ पे जब पूरी कहानी को बताने के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करूंगा। तो पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हम अपनी कहानियों को, पास्ट सेक्शंस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर उसका प्रेजेंट से ताल्लुक हो जाए, उसकी वजह से प्रेजेंट के अंदर प्रॉब्लम में हो, उसकी वजह से प्रेजेंट के अंदर कोई डिसीजन ले रहे हो, या प्रेजेंट के अंदर उसको बताना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे चाबी वाली मिसाल बहुत आसान है। आपकी अपने ऑफिस के अंदर चाबी भूल के आ गए, गेट के आगे खड़े हुए, तब आप बोल सकते हो यार आई हैव फॉरगॉटन माय कीज इन माय ऑफिस। हाँ, अगर यही बात 2-3 दिन के बाद अपने किसी दोस्तों से शेयर करो तो आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अब वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो एक कहानी बन गई। तो किससे कहानियां बताने के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करोगे, और पास्ट एक्शन विच इज इंपॉर्टेंट इन योर प्रेजेंट, उसको ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट के अंदर हुआ है और अभी प्रेजेंट के अंदर उसको बताना जरूरी है, उसको मेंशन करना जरूरी है, वो ये आपका अगले स्टेप्स या आपके फ्यूचर एक्शन उसी एक्शन पे डिपेंड करते हैं, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे उस पास्ट एक्शन को बताने के लिए। फिर हमने डिस्कस किया एक्सपीरियंस के बारे में कि भाई अगर आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो, उन एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। और साथ साथ अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हो, किसी ऐसे इंसान का एक्सपीरियंस बता रहे हो जो दोबारा से नहीं हो सकता, कायद आज़म का एक्सपीरियंस बता रहे हो, इल्लामा इकबाल का एक्सपीरियंस बता रहे हो, हिटलर का एक्सपीरियंस बता रहे हो, तो उनके एक्सपीरियंसेस आप पास्ट परफेक्ट के अंदर बताओगे। तो इन शॉर्ट, ऐसा एक्सपीरियंस जो रिपीट हो सकता है, ऐसा एक्सपीरियंस जो दोबारा इंसान कर सकता है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, और ऐसा एक्सपीरियंस जो रिपीट नहीं हो सकता, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट। ये हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया। मैंने इसके साथ से मिसाल दी, मैंने बोला भाई आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ सैंडविचेस। ये मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने जिंदगी में बहुत सारे सैंडविचेस खाए, मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार जब मैं स्कूल में था ना, तो स्कूल की ब्रेक के अंदर मैंने बहुत सारे सैंडविचेस खाए थे, ये वाला एक्सपीरियंस अब रिपीट नहीं हो सकता। ये स्कूल ब्रेक और ये वाला स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस अब रिपीट नहीं हो सकता। मैं वापस बैकवर्ड स्कूल लाइफ के अंदर नहीं जा सकता। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई हैड ईटन अ लॉट ऑफ सैंडविचेस। तो यहाँ पे मैं पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो इन शॉर्ट, ऐसा एक्सपीरियंस जो रिपीट हो सकता है, जिसके चांसेस है मैं दोबारा कर सकता हूँ, ऐसा काम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काम दोबारा से हो सकता है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट। और ऐसा काम जो दोबारा से कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, तो मतलब उसका प्रेजेंट से कनेक्शन खत्म हो गया, वो रिपीट हो ही नहीं सकता, उसका प्रेजेंट सारे कनेक्शन खत्म हो गए, तो हम वो यूज करेंगे पास्ट सिंपल के अंदर, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ये फर्क है। मैं अपने बारे आई हैव रिटन अ बुक, मेरी बुक है, आई हैव रिटन अ बुक, हो सकता है दोबारा से लिख दूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट। माय ग्रेट ग्रैंडफादर की बात करूंगा, तो माय ग्रेट ग्रैंडफादर हैड रिटन अ बुक, क्योंकि वो दोबारा से बुक नहीं लिख सकते, वो जिंदा नहीं है, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट की एप्लीकेशन। कंफ्यूजन? नो। नो परफेक्ट। सर। तो अच्छा, ये थोड़ी सी नो सर। कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने क्लास की लिंक वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। क्लास के बाद हम इस वीडियो रिकॉर्डिंग को लाजमी सुनूंगा। कल की क्लास के अंदर अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल हम कोई नया टेंस नहीं पढ़ेंगे, कल हम इन टेंसेस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सही है? ओके सर। ओके स्पीकिंग के सर। अंदर हम कल सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक और चीज, हमारी कल की क्लास मिस हुई थी ना, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं थे कल। उस्मान का भी, उमर का भी बहुत देर से रिप्लाई आया, उस्मान भी गायब थे, और सारा और शहदाज का भी बहुत देर से रिप्लाई आया था, तो हमने कल की क्लास कैंसिल कर दी थी। तो कल की क्लास को सब्स्टिट्यूट रखेंगे हम सैटरडे वाली क्लास के अंदर।
सही ठीक है। है सर। तो इस कल की क्लास को हम सैटरडे की क्लास के अंदर कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लासरूम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you, sir. Pleasure.